अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी टारू को किस तरह से, जिसे हम अरबी या अरवी भी कहते हैं, इसके पौधे को किस तरह से इजीली घर में लगाकर बहुत सारी टारू ले सकते हैं। और इसको लगाना बहुत ही आसान है। और इसके प्लांट को लगाने के लिए इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं। आप जब भी ग्रॉसरी करके आते हैं सुपरमार्केट से या कहीं से भी मंडी वगैरह से ख़रीद के आते हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अरवी मिलती है। और उसमें कुछ खाने वाली होती है और कुछ जो है ऑर्नामेंटल भी होती है। तो ऑर्नामेंटल यानी पत्ते वगैरह होते हैं, पत्ते भी आप पकाकर खा सकते हैं। इसके अलावा जो इसके ट्यूबर यानी जो इसके बल्ब टाइप होते हैं वो भी पकाकर खाए जाते हैं। और असल में इनको जो है ज़मीन के अंदर लगाया जाता है, इसलिए ये एक रूट प्लांट है। जिस तरह आलू है और शकरकंदी है, ज़मीन के अंदर ही इसकी जो है वो ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अरबी का जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी ज़मीन के अंदर होती है। और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाता है तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और काफ़ी मिकदार में इसके जो बल्ब हैं वो रेडी हो जाते हैं। और इनको फिर पकाकर सालन के तौर पर खाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इन जो ये बल्ब्स हैं इनको किस तरह से लगा सकते हैं ज़मीन में। ज़मीन में लगाने का बहुत फ़ायदा है। अगर आप इसे कंटेनर या गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ज़मीन पर इसको फलने फूलने का मौका ज़्यादा मिलता है बनिस्बत किसी छोटे से गमले या कंटेनर में। मैं आपको दोनों ही रिज़ल्ट दिखाऊँगी, जो मैंने ज़मीन में लगाया है और इसके अलावा जो मैंने कंटेनर में लगाया था उसका क्या रिज़ल्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, जिनमें से कुछ खाने वाली होती हैं जबकि कुछ जो है सजावट के तौर पर होती हैं। तो जो खाने वाली होती हैं उनको अगर हम लगाते हैं तो जो उसका ऊपर वाला पत्ता होता है उसके पकोड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ रैप करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और स्टीम करके भी पत्ते पकाए जाते हैं। तो ये कंटेनर में जो मैंने लगाया था इसका सिर्फ एक ही मुझे ये बल्ब मिला है, यानी ये एक जो हार्वेस्टिंग हुई है वो सिर्फ एक ही अरवी मिली है। और इसके अलावा जितना भी इसके अंदर वो रूट्स डेवलप होनी थी, बल्ब डेवलप होने थे, वो सारे ही ख़राब हो गए हैं। ये नुकसान होता है कि छोटी सी जगह पर इसको नहीं लगाना चाहिए, इसको हमेशा ज़मीन में लगाना चाहिए। अब एक और आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ जो कि इसकी डिजीज़ मैं आपको साथ शेयर करती हूँ कि इसको कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। सबसे पहले तो इसके पत्ते गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि इसे अगर सही सनलाइट ना मिले और ओवर वाटरिंग हो जाए तो उसकी वजह से जो है ये आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है और नीचे जो है किसी किस्म की भी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही होती है। ऊपर से आपको हरा भरा दिखाई दे रहा होता है लेकिन नीचे जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपने पानी बहुत कम देना है। इसके अलावा जब आप इसको निकालेंगे, अगर आपके पौधे की निशानी ये हो चुकी है कि ऊपर से पत्ते जलना शुरू हो गए, तो आप उसको निकाल कर ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि ये हमेशा ऐसा होता है कि ज़मीन के अंदर अगर मिट्टी ख़राब है या आपने बहुत ज़्यादा आपके मिट्टी के इर्द गिर्द पत्ते इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पर फंगल अटैक भी ज़्यादा हो जाता है, या फिर टर्माइट्स यानी जो दीमक है उसका अटैक भी बहुत होता है। दीमक को ये पौधा बहुत ही अटैक करता है और वो इसकी जड़ों को खाता रहता है। ऊपर से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है लेकिन अंदर ही अंदर पौधा आपका गलना सड़ना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी भी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई। रीज़न वही मैंने जो आपको बताई है कि रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पर पत्ते बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे और पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार यहाँ पे नमी थी, जिसकी वजह से जो है ये ख़राब हो गया। अब ये हार्वेस्ट की हुई अरवी है जो कि बहुत ही अच्छी है। अब हम इसको जो ख़राब हो गया है इसको हम फेंक देंगे और फिर नए बल्ब लेके नए तरीके से प्लांट को लगाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और